गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। आते हैं भाई। स्टाउट। स्टाउट क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, स्टर्डी कह लीजिए। स्टाउट में होता है मजबूत। एमेसिएटेड क्या होता है? कमजोर, वीक। इमिटेटिव। इमिटेटिव क्या होता है? नकल करने वाला। इमिटेटिव जो है इमिटेट से बना हुआ है, IMITAT। इमिटेट माने नकल करना। मिमिक माने भी नकल करना होता है, मिमिक्री सुना होगा आपने। इमिटेट वर्ब होती है, इमिटेशन नाउन होता है, इमिटेटिव एडजेक्टिव। मॉडरेट जानते होंगे, सामान्य। एवरेज कह लो, मॉडेस्ट कह लो। मॉडरेट में सामान्य। प्यूट्रेड होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। डीकंपोज्ड कह लो। रॉटन कह लो, डिकेड कह लो। ये एक ही बात है। डीकंपोज्ड माने भी सड़ा हुआ, रॉटन माने भी सड़ा हुआ, डिकेड माने भी सड़ा हुआ। ह्यूमिड क्या होता है? नम, गीला। वेट, वेट सुना होगा, वेट माने भी क्या होता है? गीला। अब इसका आंसर क्या होगा? अपोजिट ढूंढना है, सिनोनिम्स नहीं। मजबूत का आंसर होगा कमजोर, तो स्टाउट का आंसर हो गया इमिसिएटेड। इमिसिएटेड माने कमजोर। बाकी इसका कोई भी एंटोनिम्स नहीं है, अपोजिट नहीं है। रूथलेस। रूथलेस क्या होता है? निर्दयी, क्रूअल। लूसिड क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर। अगर कोई चीज लूसिड है तो कैसी है? स्पष्ट है, क्लियर है। ग्र्यूसम। ग्र्यूसम का मतलब भयानक, हॉरिफाइंग। पिटीइंग, दयालु। पिटी जानते होंगे, दया। मोरल, नैतिक। और इमोरल, अनैतिक। ओडियस। ओडियस का मतलब अनप्लीजेंट, अरुचिकर, भयानक। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? निर्दयी का दयालु। तो आंसर इसका क्या हो गया? पिटीइंग। श्रूड, अत्यधिक चालाक, चतुर, एस्ट्यूट। जो भी वर्ड आपको मिलते चल रहे हैं ना, क्लियर कर लेना, ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं। मंडेन, मंडेन में साधारण। ORDINARY।
साधारण कह लो, कॉमन कह लो। कलेक्टिव जानते होंगे, सामूहिक। कलेक्टिव में सामूहिक, कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास। टर्बिड, ये गंदा कह सकते हैं, धूल से भरा हुआ, मडी, ये पानी वगैरह रहता है। नायब, नायब होता है नौसिखिया, जिसने कोई काम नया नया सीखा हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, इसे कह सकते हैं कैलो। कैलो का मतलब भी क्या होता है? नौसिखिया। मफल, किसी की आवाज को दबा देते हैं, कोई तेज आवाज बोल रहा है तो उसकी आवाज को डाउन कर देते हैं, दबा देते हैं, उसे आवाज निकालने नहीं देते, आवाज शांत कर देते हैं। कवर अप। तो श्रूड का अपोजिट क्या हुआ? चालाक का नौसिखिया हो गया, नाइफ। लूसिड, स्पष्ट, क्लियर। इनोक्यूअस, हानि रहित, हार्मलेस। आपने देखा होगा गांव में कुछ सांप पाए जाते हैं तो वो काट ले फिर भी कोई मरता नहीं, क्योंकि उनके अंदर जहर नहीं पाया जाता है, उन्हें इनोक्यूअस स्नेक कहा जाता है, हार्मलेस स्नेक। इनफाइनाइट, अनंत, बाउंडलेस। अनंत, बाउंडलेस, लिमिटलेस। कॉन्ट्रेरी, विपरीत, अपोजिट। वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर। इनसेन, पागल, इसी से इनसेन से बना हुआ है इनसेनिटी, पागलपन, और इसका अपोजिट होता है सेन। सेन माने समझदार, SANE, और सेनिटी SANITY, समझदारी। तो लूसिड का अपोजिट क्या हुआ? लूसिड हुआ स्पष्ट, और वेग क्या हुआ? अस्पष्ट। आते हैं, सीनाइल होता है बूढ़ा, ओल्ड। एम्ब्यूलेटरी होता है गतिशील, जो टहलने में सक्षम हो, वो व्यक्ति जो गतिशील हो, एबल टू वॉक। एम्ब्यूलेटरी का अपोजिट एग्जाम में आ चुका है, बेड रिडन। बेड रिडन वो व्यक्ति होता है जो बिस्तर जकड़े हुए, मतलब बिस्तर पर बीमारी की वजह से पड़ा हुआ है, इसका अपोजिट ही है। जुवेनाइल जानते होंगे, जवान, किशोर। ओवर्ट में खुला हुआ, ओपन, जिसमें कुछ भी छिपा हुआ न हो। मिरियड, अनगिनत, इतनी ही संख्या हो, गिनाई नहीं जा सके, अनकाउंटेबल। कवर्ट माने होता है छिपा हुआ। सीक्रेट कह लो, हिडन कह लो, कंसील्ड कह लो, फर्टिव कह लो, इन सबका मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ सीनाइल का? जुवेनाइल। अपोजिट ही तो ढूंढना है हमें। इंट्रैक्टेबल, अगर कोई बच्चा इंट्रैक्टेबल है तो अनकंट्रोलेबल है, मां बाप के कंट्रोल में नहीं रहता, जिद्दी टाइप का है। जिद्दी तो आपने सुना होगा, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट,
स्टबॉर्न। ये सारे वर्ड आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे आते हैं, ये दिखा रहा हूं ये सब आपके टच में होने चाहिए तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये सबका मतलब जिद्दी ही है, इन सबका मतलब एक ही है, जिद्दी। ऑफेंसिव, आक्रामक, जो लड़ने के लिए तैयार हो। ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक। वीरेंद्र सहवाग कैसा बल्लेबाज था? एग्रेसिव, आक्रामक। और राहुल द्रविड़ डिफेंसिव, रक्षात्मक। नॉटिकल, यह समुद्र से संबंधित होता है। मैरीन कह लो, नेवल कह लो। स्प्रूस अप, किसी चीज की साफ सफाई करना। टू मेक क्लीन एंड टाइडी, साफ सफाई करना। मैनेजेबल, जिसे नियंत्रित किया जा सके। कंट्रोलेबल। डिस्पेंसेबल, वो चीज होती है जिसके बिना काम चल सकता है। परिहार्य, और इसमें इन लगा दूं, इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चल सके। रोटी के बिना काम नहीं चल सकता, पानी के बिना काम नहीं चल सकता, ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चल सकता। तो पानी, ऑक्सीजन, रोटी, ये सब हमारे लिए कैसी है? इंडिस्पेंसेबल। एसी के बिना, कार के बिना काम चल सकता है हमारा, तो वो कैसे है? डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल वो चीज है जिसके बिना काम चल सके, इंडिस्पेंसेबल जिसके बिना काम न चल सके। डिस्पेंसेबल परिहार, इंडिस्पेंसेबल अपरिहार। इसका आंसर क्या हुआ? इंट्रैक्टेबल, अनियंत्रित, और मैनेजेबल, जैसे नियंत्रित किया जा सके, तो इसका आंसर क्या हो गया? मैनेजेबल। क्वेवर, क्वेवर माने कांपना, कोई व्यक्ति कांप रहा होता है, इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रेम्बल। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बल कह लो, सिवर कह लो। क्वेवर कह लो, शेक कह लो। सिवर, ट्रेम्बल, क्वेवर और शेक, सबका एक ही मतलब है, हिलना, कांपना। ये पांचों वर्ड एक ही है, क्लियर कर लेना इनको। अर्ज, आग्रह करना, किसी चीज के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्ज। कंपेल, मजबूर करना, किसी को फोर्स करना। कंपेल का नाउन सुना होगा, कंपल्सन, फोर्स करते हैं किसी को, बाध्य करते हैं। कडल, गले लगाना, किसी को गले लगाते हैं, हग करते हैं, हग कह सकते हैं। एम्ब्रेस कह सकते हैं, HUG हग, या EMBRAC एम्ब्रेस, दोनों का मतलब गले लगाना। स्टिप्यूलेट, निर्धारित करना, फिक्स करना, फिक्स कह सकते हैं। कोई शर्त है, कंडीशन है, उसे फिक्स कर देते हैं, ये काम ऐसे होगा, कंडीशन रख देते हैं। स्टिप्यूलेट का मतलब फिक्स करना या प्रिस्क्राइब करना। तो क्वेवर का आंसर क्या हुआ? स्टेडी। स्टेडी क्या होता है? कोई व्यक्ति लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है, उसको स्थिर करना। स्टेडी का मतलब स्थिर करना। जैसे मान लो 4 विकेट गिर गए, उसके बाद कोई बल्लेबाज पहुंचा, युवराज सिंह पहुंचा, उसने पारी को स्थिर किया, तो क्या कहेगा? ही स्टेडीड द इनिंग्स। स्टेडी माने स्थिर करना, स्थिर करने का मतलब लड़खड़ाने से रोकना। तो इसका आंसर क्वेवर का क्या हो गया? स्टेडी। सोलन, सोलन मीन्स होता है फूला हुआ। स्वेलिंग सुना हुआ है, SWELL, स्वेलिंग आ गई है मतलब फूल गया कोई पार्ट। सोलन फूला हुआ। इम्पार्शियल, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले। न्यूट्रल रहे। अनबायस्ड, बायस जानते होंगे, पक्षपात होता है। इम्पार्शियल, निष्पक्ष, और इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। और आइए हटा दें, पार्शियल पक्षपातपूर्ण, और पार्शियलिटी पक्षपात। टर्जिड माने भी फूला हुआ।
श्रंकन सिकुड़ा हुआ, ये SHRINK के श्रिंक से बना हुआ है, श्रिंक माने सिकुड़ना। ल्यूनेटिक होता है पागल, मैड कह सकते हैं, इनसेन कह सकते हैं, अभी पढ़ाया भी था। इनसेन माने पागल, मैड मींस पागल। मेंटली इल कह सकते हैं, लस्ट्रस चमकीला, शाइनी कह सकते हैं, स्पार्कलिंग कह सकते हैं, स्पार्कल माने भी चमकना होता है। सोलन का आंसर क्या हुआ? सोलन माने फूला हुआ, श्रंकन माने सिकुड़ा हुआ। ये आंसर हो गया इसका। वर्च्यू सद्गुण, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, वर्च्यू होता है। वर्च्यू का एक अपोजिट भी आपने सुना होगा, वाइस, अवगुण। अगर अच्छी क्वालिटी है तो वर्च्यू है, खराब क्वालिटी है तो अवगुण है तो वाइस। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब होता है किसी चीज को तुरंत तैयार करना। हमें कोई भाषण देना है, पहले से तैयार नहीं है, फिर भी अचानक हमने भाषण दे दिया अच्छे से, तो उसे इम्प्रोवाइज कर लिया। कोई भी प्लान अचानक बनाते हैं, वो प्री प्लान्ड नहीं होता है, उसे कहते हैं इम्प्रोवाइज। इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सटेम्पोराइज। आपने एक्सटेम्पोर सुना होगा, बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण। आमेचर, जो आमेचर होता है वो किसी काम को शौक के लिए करता है, प्रोफेशनली नहीं करता। ये वन वर्ड में भी आता है, अनप्रोफेशनल, गैर पेशेवर। अनप्रोफेशनल, गैर पेशेवर, जो किसी काम को शौक के लिए करे। नॉक्सियस, कोई चीज नॉक्सियस है तो बहुत ही हानिकारक है। हार्मफुल कह लो, डेंजरस कह लो, पॉइजनस कह लो, जहरीला, हानिकारक, खतरनाक, एक ही बात है। नोवल, एक नोवल का अर्थ आपने सुना होगा नया, न्यू। दिस इज ए नोवल आइडिया। जब नोवल एडजेक्टिव का काम करता है तो उसका अर्थ निकलता है नया। एक किसी नोवल का अर्थ उपन्यास से सुना होगा, आई एम रीडिंग ए नोवल, तब वो नाउन का काम करता है। नोवल मींस नया, न्यू। दिस इज ए नोवल आइडिया। और इस नोवल का नाउन होता है नोवल्टी, NOVELTY। नोवल्टी माने नयापन। विकेडनेस, दुष्टता, और दुष्टता सद्गुण होती है कि अवगुण होती है? अवगुणी होती है। विकेड माने दुष्ट होता है, विकेडनेस क्या हो गई? दुष्टता। तो आंसर क्या हुआ? सद्गुण का अवगुण, दुष्टता भी अवगुणी है। फीबल, कमजोर, वीक। सबलाइम, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। एक्सीलेंट कह लो, क्लासिक कह लो। कहते हैं क्लासिक एग्जाम्पल है, मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। ऑब्सीन, अश्लील, वल्गर। इंडिसेंट कह लो, वल्गर कह लो। स्ट्रॉन्ग तो जानती होंगे, मजबूत। सरप्लस, कोई चीज सरप्लस में है तो हमारे पास अधिकता में है, एक्स्ट्रा में है। एक्सेस में है। ग्लट, GLUT, ग्लट को जरूर याद रखना, अधिकता एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्लिवियस, अगर कोई व्यक्ति ऑब्लिवियस है तो उसे उस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस मामले के बारे में अनभिज्ञ है। अनअवेयर कह सकते हैं।
अनअवेयर कह लो, हीडलेस कह लो, अगर कोई व्यक्ति किसी की चीज के बारे में ऑब्लिवियस है तो उसे उस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस चीज के मामले के बारे में वो अनभिज्ञ है। आंसर क्या हुआ इसका? फीबल, कमजोर। आंसर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। क्लीवेज होता है विभाजन, डिवीजन। अगर दो लोग में किसी बात पर विभाजन है, अलग अलग है, मतभेद है। यूनियन जानते होंगे, एक साथ है, मेल मिलाप है, दोनों में यूनिटी है। मर्थ माने खुशी, प्रसन्नता। प्लेजर कह लो, एंजॉयमेंट कह लो। डायर्नल, दिनचर। जो प्राणी दिन में बाहर निकलते हैं वो डायर्नल है, और जो रात में बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं? नॉक्टर्नल। वो दिनचर है, ये रात्रिचर है। उल्लू कैसा माना जाता है? नॉक्टर्नल, रात्रिचर। जो रात में बाहर निकले वो नॉक्टर्नल, जो दिन में वो डायर्नल। वो दिनचर, ये रात्रिचर। डिलीरियस, उत्तेजित, एक्साइटेड। आंसर क्लीवेज का क्या हो गया? विभाजन का आंसर हो गया मेल मिलाप। एक साथ हो गया काम करना, ये इसका आंसर हो गया। यूनियन, अपोजिट ही तो ढूंढना है। स्टार्व, भूखों मरना। भूखों मरने का मतलब जानते होंगे, स्टार्व का नाम सुना होगा, स्टारवेशन। ट्रिकल, धीरे धीरे करके आना या जाना। टू कम और गो स्लोली, बहुत धीमी गति से कहीं आते हैं या जाते हैं। एक्वायर जानते होंगे, प्राप्त करना। एवंडन, छोड़ना, त्यागना। किसी चीज को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लीव कर देते हैं। ट्रेन से कहीं जाते होंगे, एवंडन्ड हाउसेस पड़े रहते हैं, उनमें कोई रहता नहीं है। सैसिएट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई कह सकते हैं इसको, वर्ब का भी काम करता है ये। सेंसर, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। या जेड कर दो या एस कर दो, दोनों सही माने जाते हैं। आलोचना करना, बुराई करना। आंसर क्या हुआ इसका? स्टार, भूखों मर रहे हैं, यानी वो चीज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। खाने की वजह से भूखे मर रहे हैं, यानी खाना हमारे पास है ही नहीं। और सैसिएट माने संतुष्ट होना, इतना ज्यादा है कि हम उससे कैसे हैं? संतुष्ट है, यानी उसकी हमारे पास कमी नहीं है। तो स्टार का आंसर क्या हो गया? सैसिएट। गैरुलस होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला। इंडलजेंट, दयालु कह सकते हैं, काइंड। मर्सीफुल, वैसे एक इंडल्ज का मतलब शामिल होना भी होता है। किसी चीज में हम इंडल्ज हैं, मतलब उस चीज में हम शामिल हैं, लिप्त हैं उस चीज में। तो इंडलजेंट का एक अर्थ उस काम में लिप्त व्यक्ति के लिए भी आता है, दूसरा अर्थ निकलता है दयालु। रीजनेबल, उचित, और अनरीजनेबल, अनुचित। जेनरस, परोपकारी। जिन वर्डों का मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत ही सिंपल वर्ड है, उन्हें एकदम क्लियर करो। जेनरस माने परोपकारी, दयालु, जो दूसरों की पैसों से हेल्प करे। और जेनरोसिटी, परोपकारिता। एनिमेट, सजीव, लिविंग। और इसी में आईएन लग जाए, इनएनिमेट, निर्जीव, नॉन लिविंग। टैसीटर्न, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड। तो गैरुलस का अपोजिट क्या हुआ? टैसीटर्न।
गैरुलस अधिक बोलने वाला और टैसीटर्न कम बोलने वाला। झील, उत्साह, जोश। एंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म का मतलब भी जोश, उत्साह। स्पार्कल माने चमकना, साइन। अपैथी, उदासीनता, उस चीज में हमें कोई रुचि नहीं होती, इंडिफरेंस होता है। इंडिफरेंस माने भी उदासीनता, और इनडिफरेंट उदासीन, जो किसी चीज में रुचि नहीं ले। अगर मैं फुटबॉल के प्रति इंडिफरेंट हूं तो मुझे फुटबॉल में कोई रुचि नहीं है, यानी मेरे मन में फुटबॉल के प्रति इंडिफरेंस है, उदासीनता है। इंग्लिश के प्रति मैं इंडिफरेंट नहीं हूं, इंग्लिश में तो रुचि लेता हूं। लायद मिस, लचीला, फ्लेक्सिबल। लचीला व्यक्ति होता है, एकदम फुर्तीला व्यक्ति होता है। डल, डल माने बोरिंग। डल के कई अर्थ निकलते हैं, एक मंदबुद्धि बच्चे के लिए भी आता है डल स्टूडेंट। डल का मतलब बोरिंग भी होता है। वर्बेटिम, शब्द सह, वर्ड फॉर वर्ड, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही दूसरे को जाके बताना, उसमें कोई परिवर्तन न करना। वर्ड फॉर वर्ड। वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द सा। जैसे किसी ने तुमसे कहा कि वह व्यक्ति तो पागल है, तुम उस व्यक्ति के पास गए, तुमने जाके बता दिया, वो कह रहा था तुम पागल हो, तो तुमने वर्ड फॉर वर्ड, जैसा कहा वैसा ही। और तुमने जाके ये कह दिया कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था, आप शब्द कह रहा था, तो वो वर्ड फॉर वर्ड नहीं है। झील का अपोजिट क्या होगा? जोश का उदासीनता, अपैथी। हिंड्रेंस, रुकावट। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल। असिस्टेंस, सहायता, इसकी वर्ब क्या होती है? असिस्ट, सहायता करना। और असिस्टेंट कौन होता है? सहायक। एपेटाइट माने भूख, हंगर। फोकस, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। वोकेशन, व्यवसाय, पेशा, प्रोफेशन। आपने सुना है वोकेशनल कोर्सेस, व्यवसायिक कोर्स। एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, इसकी वर्ब क्या होती है? एस्टेब्लिश। रुकावट का अपोजिट क्या होगा? सहायता। हम किसी चीज में रुकावट डाल रहे हैं, उसका अपोजिट है उसकी सहायता कर रहे हैं। स्लगिश माने धीमा, सुस्त, आलसी। इनएक्टिव कह लो या स्लो कह लो, जो बहुत ही धीमा हो, सुस्त हो, आलसी हो। रिलक्टेंट, अनिच्छुक, किसी काम करने के अनिच्छुक होते हैं, अनविलिंग होते हैं। और रिलक्टेंस, अनिच्छा। लाउड तो जानते होंगे, तेज। लोक्वेसियस, बातूनी। टॉकेटिव, टॉकेटिव माने भी क्या होता है? बातूनी। अलर्ट, सावधान, सतर्क, चौकन्ना। इनफैचुएटेड, मोहित, किसी चीज के प्रति मोहित होते हैं, उस चीज को बहुत अधिक पसंद करते हैं। आंसर क्या हुआ? स्लगिश का, अलर्ट।
फोर्ज्ड नकली, कहते हैं फोर्जरी हो गई, कोई चीज फोर्ज है, नकली है, फेक है। काउंटरफीट है, अगर कोई चीज नकली है, फेक है, काउंटरफीट है, बोगस है। बलगर तो जान ही गए होंगे, अश्लील, ऑब्सीन, और बल्गैरिटी अश्लीलता। लैंग्वेज पड़े रहना, कोई व्यक्ति 20 सालों से जेल में पड़ा हुआ है, 1980 से जेल में पड़ा हुआ है। ही हैज बीन लैंग्विशिंग इन जेल सिंस 1975 या 1980, किसी जगह पर निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं जेल वगैरह में, उसके लिए आता है। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल माने सुंदर, ग्रेसफुल का मतलब सुंदर। आंसर क्या होगा फोर्ज्ड का? फोर्ज्ड का आंसर होगा जेन्युइन, वास्तविक। लॉयल तो जानती होंगे, वफादार। लॉयल का अर्थ तो आप लोगों को बताइए होगा, लॉयल माने क्या होता है? वफादार। फेथफुल, FAITHFUL। कोहिजन क्या होता है? मेल मिलाप, रिलेशन। एनोमली क्या होता है? विचलन, डेविएशन। विचलन क्या होता है? कोई काम में विचलन पाया गया, मतलब नॉर्मल स्थिति से हटके वो काम हो रहा है, नॉर्मल स्थिति में वो काम नहीं हो रहा है। इंट्यूशन, पूर्वाभास, किसी चीज का पूर्वाभास हो जाता है। हमें लगता है आज बरसात होगी और बरसात होती है, हमें लगता है आज हमारा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें लगता है हमारे साथ आज ये होने वाला है, हो जाता है। तो इंट्यूशन को कहते हैं पूर्वाभास। इसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है। आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस, हमारा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है, ऐसा होने वाला है। इंटरनल, आंतरिक, और एक्सटर्नल, बाहरी। एफिनिटी माने भी क्या होता है? जुड़ाव। एफिनिटी और कोहिजन एक ही बात है, जुड़ाव है, मेल मिलाप है, यूनिटी है। डिसयूनिटी, अलगाव। यूनिटी का अपोजिट क्या है? डिसयूनिटी। आंसर क्या हुआ कोहिजन का? यूनिटी का आंसर अपोजिट क्या हुआ? डिसयूनिटी, क्योंकि कोहिजन का मतलब ही होता है मेल मिलाप, यूनिटी, रिलेशन। एक्सट्रीकेट, किसी व्यक्ति को किसी जाल से बाहर निकालते हैं, कहीं उलझन में फंस गया, उससे बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीकेट। इंक्लूड, शामिल करना, और एक्सक्लूड, बाहर निकालना। कंपोज, बनाना, संगीत वगैरह बनाते हैं। कैप्रिसियस, चंचल। चंचल का मतलब अस्थिर, फिकल। और कैप्राइस आ जाए, CAPRIC, तो चंचलता। एंटेंगल, जाल में उलझाना। कोई व्यक्ति किसी काम में एंटेंगल हो गया है तो जाल में उलझ गया है, और इसी में डिस लगा दूं, DIS कर दूं, तो उलझन से बाहर निकालना, डिसएंटेंगल। इंस्क्राइब, पत्थर पर कुछ लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब। जैसे आप अकबर टूम में जाइए तो पत्थर पे लिखा रहता है, पत्थर पे लिखने को इंस्क्राइब बोलते हैं। इंस्क्राइब का नाउन इंस्क्रिप्शन, और कागज पे लिखते हैं तो उसे राइट बोलते हैं। नक्काशी करना कहते हैं, पत्थर पर लिखना कहते हैं। एक्सट्रीकेट का अपोजिट क्या हो गया? एंटेंगल। एक्सट्रीकेट माने जाल से, उलझन से बाहर निकालना, एंटेंगल, उलझन में डालना। फैक्टिशियस, नकली, फेक। कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस का मतलब स्पष्ट, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब स्पष्ट, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला। कोई चीज इतनी स्पष्ट हो कि वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रही हो।
अगर कोई मीटिंग चल रही है बीजेपी की, बहुत बड़ी मीटिंग है, उसमें मोदी जी नहीं आए हैं, तो ही इज कंस्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, तो सबका ध्यान जाएगा, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वो वहां पे उपस्थित क्यों नहीं है। जेन्युइन वास्तविक कौन साइज आती है, कौन साइज डिक्शनरी छोटी, कौन साइज माने संक्षिप्त। मॉडलिन, मॉडलिन माने भावुक, इमोशनल, सेंटिमेंटल। इमोशनल, सेंटिमेंटल, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हुआ इसका, फैक्टिशियस का जेन्युइन, वास्तविक। आज जो भी हमने एंटोनिम्स पढ़े हैं उन सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, क्या क्या आंसर है शुरू से देख लेते हैं। अपोजिट देखने हमें। स्टाउट, स्टाउट का अपोजिट क्या होगा, इमेसिएटेड। स्टाउट माने मजबूत होता है, इमेसिएटेड क्या होता है, कमजोर। रूथलेस का अपोजिट क्या होगा, पिटिंग, दयालु। रूथलेस होता है निर्दयी, पिटी माने होता है दया। श्रूड, चालाक का अपोजिट क्या होगा, नायब, नौसिखिया, जिसे कोई जानकारी ना हो। लूसिड, स्पष्ट का अपोजिट क्या होगा, बेग। बेग माने क्या होता है, अस्पष्ट। सीनाइल, बूढ़े का अपोजिट क्या होगा, जुवेनाइल, किशोर। इंट्रैक्टेबल, जिद्दी का अपोजिट क्या होगा, मैनेजेबल। क्वेवर, कांपने का, अस्थिर होने का अपोजिट क्या होगा, स्टेडी। सोलन, फूला हुआ का अपोजिट क्या होगा, संकन, सिकड़ा हुआ। वर्च्यू, सद्गुण का अपोजिट क्या होगा, विकेटनेस, दुष्टता। फीबल, कमजोर का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रांग, मजबूत। क्लीवेज, विभाजन का अपोजिट क्या होगा, यूनियन, एकता। स्टार, भूखों मरने का अपोजिट क्या होगा, सैसिएट, संतुष्ट होना। गैरुलस, बातूनी का अपोजिट क्या होगा, टैसिटर्न, कम बोलने वाला। जील, जोश का अपोजिट क्या होगा, अपैथी, उदासीनता। हिंड्रेंस, रुकावट का अपोजिट क्या होगा, असिस्टेंस, सहायता। स्लगिश, आलसी, धीमे का अपोजिट क्या होगा, अलर्ट, सतर्क, चौकन्ना, फुर्तीला। फोर्स्ड, नकली का अपोजिट क्या होगा, जेन्युइन। कोहीजन, कोहीजन, मेल मिलाप का अपोजिट क्या होगा, डिसयूनिटी, अलगाव। एक्सट्रिकेट, जाल से छुड़ाने का अपोजिट क्या होगा, एंटेंगल, जाल में उलझाना। फैक्टिशियस, नकली का अपोजिट क्या होगा, जेन्युइन। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें क्लियर कीजिए। अभी आने वाले समय में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बहुत सारी एक्सरसाइज आनी है आपके पास, सब आपको तैयार करनी है एक एक करके।